हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने सब्जियों के पौधों पर पिंचिंग किस तरह से करें। और आप सभी जानते होंगे पिंचिंग का पर्पस होता है पौधों को घना बनाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो। तो आइए देख लेते हैं कि हमें पौधों पर पिंचिंग कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हमें पौधों को उसकी कंडीशन के हिसाब से ही ट्रीट करना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो आप उस पर पिंचिंग करें, नहीं तो आप नहीं करें। तो देखिए, इस तरफ ये मेरा एक मिर्ची का प्लांट लगा हुआ है और आप इसकी कंडीशन देख लीजिए किस तरह की है। देखिए, इसमें पहले से ही बहुत सारी ब्रांचेस आई हुई हैं और पौधा काफ़ी घना लग रहा है और बिल्कुल ग्रीन और एकदम हेल्दी पौधा लग रहा है ये। और पौधे की हाइट भी ठीक ठाक है और इसका जो स्टेम है वो भी काफ़ी मोटा लग रहा है। तो जब पौधा ऑलरेडी घना है, उसमें इतनी सारी ब्रांचेस आई हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पिंचिंग की ज़रूरत है। तो मैं तो इसमें पिंचिंग नहीं करूँगी। ऊपर की तरफ देखिए, इसमें अब बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं और तो मुझे नहीं लगता कि इसमें करनी चाहिए। और देखिए, गार्डनिंग में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको पिंचिंग करना है पौधों को घना बनाने के लिए तो आपको करना ही है। अगर ज़रूरत नहीं लगती तो नहीं करिए। मुझे तो इसमें नहीं लग रही है। पौधा मुझे काफ़ी हेल्दी और ग्रीन सा लग रहा है और घना भी लग रहा है, तो मैं तो इसमें पिंचिंग नहीं करूँगी। इसे ऐसे ही रहने दूँगी, बर्ड्स आने दूँगी अभी इसमें। और इस तरफ ये देखिए, दूसरी मिर्ची का पौधा है। ये भी सेम वही वाली मिर्च है और ये जो हम अचार बनाते हैं वो वाली मिर्च, लाल वाली मिर्ची का पौधा है। और आप इस पर देख लीजिए, ये दो पौधे लगे हुए हैं एक साथ और इसमें कोई भी साइड ब्रांच नहीं है और मैंने दोनों पौधे साथ में लगाए थे। और आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए, ऊपर की तरफ इसमें बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन पौधा छोटा है और ना इसमें कहीं से कोई ब्रांच निकली है, कुछ भी नहीं है। और इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है पौधे की और ऊपर से इसमें बर्ड्स आने शुरू हो गए। अगर हम इसमें पिंचिंग नहीं करते, बर्ड्स आने देते हैं, तो मिर्ची ज़रूर बनेंगी, लेकिन क्या होगा कि पौधे की सारी एनर्जी फ्रूट बनाने में लग जाएगी और पौधा हमारा मजबूत नहीं हो पाएगा। और अभी काफ़ी कमज़ोर लग रहा है ये पौधा, इतना ज़्यादा इसका जो स्टेम है वो भी मोटा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे पिंच करना चाहिए। तो इसलिए मैं इसके जो ऊपर का पार्ट है, जहाँ से ये बर्ड्स आ रही हैं, तो उस एरिया को मैं पिंच कर दूँगी, जिससे कि इसके पौधे की एनर्जी साइड ब्रांचेस निकालने में लगे। और फिर उसके बाद जब पौधा घना हो जाएगा, उसमें ब्रांचेस घनी हो जाएंगी, तो फिर उसमें बर्ड्स भी ज़्यादा आएंगी और फिर उसमें मिर्ची भी ज़्यादा लगेंगी। तो इस तरह से मैं बैगन में, मिर्ची में, टमाटर में, इस तरह के पौधों में तो मैं ऐसे ही करती हूँ। इसी तरह से मैं पौधे की कंडीशन देख लेती हूँ। अगर मुझे ज़रूरी लगता है तो मैं पिंच करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। ये देखिए, दोनों ही पौधे में सेम कंडीशन है। एक भी इसमें कहीं से भी कोई फुटाव साइड में नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ सीधा बड़ा हुआ पौधा है और ऊपर से इसमें बर्ड्स आने लगे इतनी जल्दी, तो इसमें इसमें मैंने पिंच कर दिया। और बाकी जो पहले का पौधा था उसमें मैंने नहीं किया। तो इसी तरह से मैं अपने सारे पौधों में यही करूँगी। मेरे अभी टमाटर के भी छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं और कई में अभी बर्ड्स आने शुरू हो गए हैं। देख लीजिए, ये मेरा टमाटर का पौधा है, कितना छोटा पौधा है ये और हेल्दी तो है ये पौधा। और देख लीजिए, इसमें भी बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं और बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं। तो अभी अगर मैं टमाटर बनने दूंगी तो फिर पौधे की हाइट ज़्यादा नहीं जाएगी, इसीलिए मैं इसमें भी पिंच करूँगी। ये सारे बर्ड्स मैं हटा दूँगी। और जो इसके नीचे देख लीजिए, स्टेम के पास से भी बहुत सारे इसमें ब्रांच निकल रही हैं, आप उन्हें भी क्लीन कर दीजिए। पहले तो आप बर्ड्स हटा दीजिए सारे, जितने भी ये ऊपर की तरफ आए हुए हैं। इससे क्या होगा, पौधे की एनर्जी ब्रांचेस बनाने में जाएगी। और देखिए, नीचे की तरफ से भी ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो 5-6 इंच का एरिया आप नीचे की तरफ का पूरा क्लीन कर दीजिए। जो भी देखिए ये ब्रांच निकलती हैं ना, ये सकर्स होते हैं और ये पौधे का अच्छा खासा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और इसमें या तो फ्रूट्स बनते नहीं हैं, और अगर बनते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे साइज़ के बनते हैं। तो सभी पौधों में आप नीचे के 5-6 इंच का जो पोर्शन होता है, उसका जो स्टेम होता है, वो आपको बिल्कुल क्लीन कर देना है। उसमें एक भी आप ना तो पत्ता रहने दीजिए और ना ही आप उसमें कोई भी ब्रांच रहने दीजिए। सभी को आप पिंच करके हटा दीजिए। और ऊपर से भी जो इसका टॉप पोर्शन है, वहाँ से भी जहाँ जहाँ पर से बर्ड्स आ रही हैं, ऊपर वाला पोर्शन भी आप
कट कर सकते हैं। या फिर बर्ड्स नहीं भी आ रहे, अगर आपका पौधा बिल्कुल सीधा सीधा बढ़ रहा है, उसमें ब्रांचेस नहीं आ रही, तो आप उसका टॉप पोर्शन कट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पौधे की एनर्जी डिवाइड होगी और पौधा हमारा घना बनेगा। फिर जितनी ब्रांचेस आएंगी उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। एक बार लगता है इसे ऊपर का हमारा जो बढ़ रहा है पौधा, तो उसे काटने में थोड़ा सा लगता है कि हम पौधे को कट कर रहे हैं, लेकिन आराम से आप कट कर सकते हैं। इससे आपको और दुगने तिगने रिजल्ट्स मिलते हैं। और देखिए इधर मेरा दूसरा मिर्ची, ये जो टमाटर का पौधा है, ये तो और भी छोटा है देखिए, और इसमें भी बर्ड्स आने लगे हैं, तो मैं इसे भी पिंच करूँगी। तो इस तरह से आप अपने सभी मिर्ची के, बैगन के, टमाटर के पौधे अगर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बढ़ रहे हैं, साइड में कोई साइड ब्रांच नज़र नहीं आ रही हैं, और पौधा भी छोटा है, कमज़ोर है, तो आप उस पर अभी फल बनने ना दें, पौधे को थोड़ा मजबूत होने दें और उसके बाद आप उसमें बर्ड्स आने दें। और नीचे की तरफ से भी साफ़ कर लें, देखिए इसमें तो ज़रूरत नहीं है। और इधर देखिए इस वाले मिर्ची के पौधे की भी सेम यही कंडीशन है। इसमें भी 2 पौधे लगे हुए हैं, तो एक पौधे में तो ब्रांचेस आ रही हैं, और जो ये साइड में एक और पौधा लगा हुआ है और उसमें एक भी ब्रांच नहीं है, और ऊपर की तरफ उसमें भी कलियां आनी शुरू हो गई हैं, तो उसे भी मैं पिंच कर दूंगी। देखिए ये जो आपको छोटा पौधा नज़र आ रहा है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, पौधे को ज़रूरत है तो आप पिंच करिए, नहीं तो आप नहीं करिए। और ऐसा नहीं है कि आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो पौधे आपको फल नहीं देंगे। पौधे का नेचर है फल देना, सब्जियों के पौधे हैं तो वो आपको सब्जियां तो देंगे ही। आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं उस पर, आप किसी तरह का इस तरह का कोई ट्रिक नहीं करते और आराम से पौधों को बढ़ने देते हैं, सिंपल पानी देते रहते हैं, तो भी पौधे आपको सब्जियां देंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, स्पेशली जब हम कंटेनर्स में गार्डनिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पौधे की जितनी फ्रूट देने की कैपेसिटी है वो सारी वो यूज़ कर पाता है, और जितना पौधे का पोटेंशियल है उतने हमें उसमें से वेजिटेबल्स मिल पाते हैं अगर हम इस तरह के ट्रिक्स अपनाते हैं तो इसीलिए हमें ये करना ज़रूरी होता है। और देखिए बेलों वाली सब्ज़ी में हमें किस तरह करना है, ये करेले की बेल देख लीजिए। तो जब हमारी बेल 3-4 फीट लंबी हो जाती है, उसके बाद हमें इसके टॉप पोर्शन को पिंच करके हटाना है। देखिए ये करेले की बेल है और देखिए ये लंबी हो रही है, हालांकि ये तो अभी छोटी है तो मैं इसे अभी नहीं वहाँ से तोड़ूंगी, थोड़ा सा और लंबा होने दूंगी। इसकी अभी लंबाई करीब 2.5 फीट के करीब होगी। तो जब 3-3.5 फीट हो जाएगी उसके बाद में इसका जो सामने का पोर्शन है वहाँ से हम इसे कट कर देंगे, सामने वाला कट कर देंगे, तो इसकी फिर साइड ब्रांचेस निकलेंगी। ये वाला टॉप हम यहाँ से इसे कट करेंगे, तो उसके बाद इसकी जो एनर्जी है वो ब्रांचेस लगाने में लगेगी और उसके बाद उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। तो सभी बेलों वाली सब्जियों में, तोरई में, लौकी में, ककड़ी में, खीरा में, आप सभी सब्जियों में इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें भी आप नीचे की तरफ से 6-7 इंच तक आप कोई ब्रांच नहीं आने दें। अगर आपके लीव्स हैं तो लीव्स को भी हटा दीजिए आप, क्योंकि अगर ये मिट्टी से टच होती है तो फंगस लगने की भी संभावना होती है। और जितने भी देखिए ये यहाँ से ग्रोथ नज़र आ रही है, ये सारे सकर्स होते हैं, तो 7-8 इंच तक तो आप बिल्कुल भी किसी तरह की कोई ग्रोथ ना रहने दें, उसे आप अच्छे से कट कर दीजिए, पूरा आप क्लीन कर दीजिए। देखिए ये 2 बेलें लगी हुई हैं इसमें, और इसमें मैं सभी को मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद इसमें बार बार नई ग्रोथ नज़र आ रही, तो आप इन सभी को कट कर दीजिए। और बिल्कुल आप नीचे से तो 6-7 इंच तक एकदम क्लीन रखिए, आप कोई भी निकलने ना दें। और उसके बाद उसके ऊपर से फिर जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें आप निकलने दें। और जब मैंने पहले बता दिया कि 3-3.5 फीट हो जाता है तो आप ऊपर से कट कर दीजिए, जिससे कि सेकंड ब्रांचेस निकलेंगी। और इसे ही आप 3G कटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने जो शुरू वाली जो मेन ब्रांच कट कर दी तो वो पहली जनरेशन होती है, और उसके बाद जो सेकंड निकलती है वो सेकंड जनरेशन होती है। और उस सेकंड ब्रांचेस को भी आप 2-2.5 फीट की होने के बाद अगर कट कर देते हैं तो उसके बाद थर्ड जनरेशन निकलती है। और सेकंड थर्ड में फीमेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं, इसलिए भी कटिंग करी जाती है, और पौधा घना हो जाए ये पर्पस भी होता है। और देख लीजिए इसमें करेले आने भी लगे हैं, ये देखिए ये फीमेल फ्लावर है, और फीमेल फ्लावर की यही पहचान है। इसके पीछे देखिए ये छोटा सा फ्रूट लगा हुआ है, छोटा सा करेला आपको दिख रहा होगा, और सामने की साइड ये फ्लावर है। अभी इसका फ्लावर खिला नहीं है, अभी करेले बनना ही शुरू हुए हैं। तो बेलों में तो आप पिंचिंग ज़रूर करिए, और बाकी ये छोटे पौधे हैं जो टमाटर मिर्ची के, उसमें आप ज़रूरत हो तो करिए।
और ये देखिए मैंने आज की हार्वेस्टिंग है ये मैंने कुछ सब्जियां तोड़ी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।